हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th हिस्ट्री चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन. Students, I told in previous lecture about the Karl Marx and some other philosophers and writers. And today's topic is students support for socialism. Support for socialism. Yani it means support. Yani socialism support in Europe. Yani how increased socialism in Europe? या how spread socialism in Europe. यानी कैसे करके वो यूरोप में फैला, उसको लोगों ने कैसे करके सपोर्ट किया. तो here student firstly we are looking here कि by the 1870s socialist ideas spread through Europe. यानी जो socialist ideas थे वो spread यानी आगे बढ़ रहे थे through the यूरोप. यानी कैसे थ्रू यानी यूरोप में वो आगे बढ़ रहे थे. अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे टू कोऑर्डिनेट एंड सोशलिस्ट टू कोऑर्डिनेट यानी कोऑर्डिनेट करके वो सोशलिस्ट फॉर्म एंड द इंटरनेशनल बॉडी. और क्या किया सोशलिस्ट फॉर्म सोशलिस्ट ने क्या किया फॉर्म स्टूडेंट्स यहाँ एन सोशलिस्ट फॉर्म एन इंटरनेशनल बॉडी. यानी जो सोशलिस्ट थे वहां पर दे फॉर्म्ड इंटरनेशनल बॉडी दैट नेम्ड सेकंड इंटरनेशनल. और वो किस नेम से जानी गई सेकंड इंटरनेशनल के नेम से जानी गई. नेक्स्ट स्लाइड कि वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी. वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी बिकॉज दीज आर द कंट्रीज इंग्लैंड known as also Britain, the part of Britain, England and Germany began forming association. यानी इन्होंने क्या कर दिया अपने ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशन फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. क्या कर दिया अपने एसोसिएशन इन्होंने फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया. और began to fight for better living and working conditions. और क्या कर दिया उन्होंने स्टार्ट यानी एक अच्छी कंडीशंस के लिए गुड वर्किंग के लिए एंड बेटर लिविंग यानी अच्छा अपना रहन सहन जो बेटर लेवल फॉर एंड वर्किंग कंडीशंस एंड गुड वर्किंग कंडीशंस अप्लाई फॉर दे फाइट फॉर लिविंग एंड वर्किंग बेटर कंडीशंस. नेक्स्ट एंड दे सेट अप फंड टू हेल्प मेंबर्स इन टाइम. यानी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो मेंबर्स ने क्या किया कि जो फंड था वो भी उस फंड को भी तो जो फंड था यानी जो मेंबर्स थे क्या कर रहे थे जो फंड था यानी मेंबर्स की हेल्प करने के लिए फंड भी वो सेटअप कर रहे थे इन टाइम्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड डिमांडेड अ रिडक्शन ऑफ वर्किंग आवर्स एंड राइट टू वोट. यानी जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स जो वर्क करते थे वो उसके लिए वो उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन फंड किया और फंड भी मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया एंड दे हेल्प यानी सेटअप फंड टू हेल्प मेंबर्स. दे सेटअप फंड टू हेल्प मेंबर्स टाइम टू टाइम एंड डिमांडेड फॉर वर्किंग आवर्स यानी रिडक्शन. जो वर्किंग आवर करते थे यानी मैक्सिमम टाइम वो वर्क लंबे टाइम तक वर्क 14 आवर 12 आवर वर्क करते थे वो उसमें वो रिडक्शन चाह रहे थे. एंड ऑल्सो डिमांडेड राइट टू वोट. और किसकी मांग कर रहे थे वो डिमांड कर रहे थे वो राइट टू वोट की भी डिमांड कर रहे थे स्टूडेंट. यानी इस तरह से वो अपने जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनको फॉर्म कर रहे थे. अब दे सेटअप यानी सोशलिस्ट सेटअप सम पॉलिटिकल पार्टीज सच एज इन जर्मनी. देखिए जर्मनी में क्या सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं एसडीपी. ये क्या थी सोशलिस्ट पार्टी थी. कहां पर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी इन जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी फॉर्म की. एंड स्टूडेंट्स इन इंग्लैंड लेबर पार्टी ये कब की थी ये गई थी 1905 in England लेबर पार्टी. एंड इन फ्रांस सोशलिस्ट पार्टी. तो मेंबर्स और सोशलिस्ट मेंबर्स फॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी. क्या कर रहे थे वो यानी पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर रहे थे और पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे थे. पार्टीज फॉर्म कर रहे थे. एंड स्टूडेंट्स कि हाउ टिल 1914 स्टूडेंट्स टिल रह गए देखो टिल
till 1914 सोशलिस्ट नेवर सक्सीड, यानी 1914 तक वो कभी सक्सेस नहीं हुए इन फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट इन यूरोप, यानी 1914 तक वो यूरोप में गवर्नमेंट सेटअप करने में यानी फॉर्मिंग करने में वो कभी सक्सेस नहीं हुए। उस आफ्टर दैट वो क्या किया कि रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रॉन्ग फिगर पार्लियामेंट्री पॉलिसी, जो पार्लियामेंट थी वो स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज थी, एंड देयर आइडियाज डिड सेव लेजिस्लेशन, और उनके आइडियाज ने क्या किया, एक सेव किया लेजिस्लेशन के लिए। और स्टूडेंट्स उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फिर अपनी पार्टी बनाई, फिर जो लिबरल्स थे यानी दे बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू बी रन बाय, बट गवर्नमेंट कंटिन्यू टू रन बाय लिबरल्स, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। तो स्टूडेंट्स इस टाइप से क्या था कि सोशलिज्म रशिया में स्टार्ट हुआ था। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।